press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel राजू गुप्ता क्लासेस। पिछले कई क्लास में से हम इनकम टैक्स का कुछ पढ़ाए नहीं थे क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा था। इस इनकम टैक्स हमारे यहाँ सेमेस्टर 3 में है तो उसके चलते हम बंद करके रखे हुए थे। फिर आज से उसको हम चालू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम इनकैशमेंट ऑफ अर्निंग तक पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। तो क्या टैक्सेबल अलाउंसेस है, क्या पार्टली टैक्सेबल है, क्या फुली एग्जेम्प्टेड है, ये बताएंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि अलाउंसेस क्या है। देखिए अलाउंसेस क्या होता है, एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। एनी सम कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है बेसिक सैलरी के अलावा कैश में, ठीक है। तो एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई अदर देन हिज बेसिक सैलरी इन कैश, सच अमाउंट कॉल्ड एज अलाउंसेज एंड इट्स पेड ऑन मंथली बेसिस। हर मंथ पे दिया जाता है टू मीट द स्पेशल सम रिक्वायरमेंट, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या कोई विशेष खर्च की पूर्ति के लिए एक निश्चित सम जो हर मंथ में दिया जाता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेज, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये जैसे अलाउंसेस पढ़ेंगे तो एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय अदर देन बेसिक सैलरी, बेसिक पे और सैलरी इन कैश कॉल्ड एज अलाउंसेज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाउंसेज बोलेंगे, ठीक है। इट्स पेड ऑन मंथली बेसिस, अब पर मंथ देते हैं ना, मंथली बेसिस। ये हो गया। तो देखिए जब हम अलाउंसेस पढ़ेंगे तो अलाउंसेस को हम लोग 3 क्लास से बांट लेंगे। देखिए सबसे पहला आएगा फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सैलरी में जोड़ देना है। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। दूसरा आएगा पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और तीसरा आएगा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। देखिए फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या क्या आता है, डीआरएस अलाउंस, दूसरा आएगा डीआरएस पे, बहुत सारा होता है, कुछ लिख देते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, इस तरह से लिख सकते हैं मैरिज अलाउंस, प्रॉक्टर एंड वार्डन अलाउंस, डॉग अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, अदर अलाउंसेस। बहुत सारा है, कितना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखिए जहाँ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है उसमें पहला आता है हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ब्रैकेट में लीजिए ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका कैलकुलेशन होगा, ये हो गया अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 डिडक्शन है ना। स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, 14, 1 एंड
2। इसमें क्या क्या था, जैसे मानिए आपको हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारा इसमें आएगा ना 14 1 और 2 में, 1 में सब है, या यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये 1 में और भी है। और ये जो अंडर सेक्शन 10 14 2 जब करेंगे तो इसमें आएगा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, ठीक है, ये आपको स्नो बॉर्न एरिया अलाउंस बहुत तरह का है, ये सब आएगा। ये 10 14 1 का है, ये 10 14 2 का है। इसके बाद आपको आता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिसमें कोई टैक्स नहीं रहेगा, जैसे सैंक्चुअरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सब पूरा टैक्स फ्री है। अलाउंसेस फ्रॉम यूनो, फॉरेन अलाउंस, ये सबको हम लोग को लेना ही नहीं है सैलरी में ना, ये सब एग्जेम्प्टेड होता है। तो देखिए 3 तरह का बता दिए, हमें नहीं बोले कितना ही है, इसमें भी और भी होता है। तो एक होता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसे इसमें लिख दीजिए हिल एरिया अलाउंस, बहुत सारा आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये अलाउंसेस जो दिया हुआ है ये फुली टैक्सेबल, इसको डायरेक्ट सैलरी में जोड़ देना है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या होता है, कुछ पोर्शन टैक्स लगेगा, कुछ पोर्शन टैक्स नहीं लगेगा, वो कंप्यूट करना है। और एक होता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें कैलकुलेशन है और हम लोग को करना भी है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए उसको मिटाते हैं, फिर हम लोग को बताते हैं। देखिए तो पहला हम लोग पढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंस, है ना, जिसको कैलकुलेशन करना है हमको। हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कहाँ तक आपको छूट होगा, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे पहले आज। देखिए यहाँ लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा। कौन सीमा तक? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, आपको कितना हाउस रेंट मिला है वो लिखिए। सेकंड लिखेंगे एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। क्या लिखे? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। क्या लिखेंगे? रेंट पेड, कितना रेंट चुकाया गया है, जिसको मिल रहा है वो कितना रेंट पेमेंट किया, लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% कितना, ये माइनस का क्या फिगर लिखेंगे, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये चारों मेट्रो में से अगर रहेगा तो 50% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ
अदर सिटीज़, ये चारों सिटी छोड़ के बाकी कोई भी सिटी में आया तो कितना लेंगे 40%। क्या लिखिए, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना मिला। सेकेंड स्टेप होगा एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, 10% ऑफ सैलरी माइनस करके देखिए कितना बच रहा है। और 50% ऑफ सैलरी की निकालेंगे कब, जब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में से कहीं पर नौकरी कर रहा होगा। अब 40% सैलरी इनकेस अदर सिटी, ये चारों छोड़ के बाकी कोई भी सिटी आएगा तो 40%। अब देखिए सैलरी फॉर दिस पर्पस, सैलरी फॉर दिस पर्पस, बेसिक पे, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस, लेकिन इसके साथ होना चाहिए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मैंने सैलरी का पार्ट है तभी लेंगे, नहीं तो डीए को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। और फिक्स्ड कमीशन, ये चारों चीज आता है ऑन टर्नओवर। सेल पे अगर कोई फिक्स कमीशन तो इसको लेंगे। तो देखिए ये जो डीए है, इसको ये चीज जो लिखे है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये शब्द होना चाहिए तभी डीए को लीजिएगा, नहीं तो डीए को नहीं लेना होगा, बाकी सब जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा सैलरी। अब देखिए जैसे इन केस व्हेन एम्प्लॉय लिविंग इन हिज ओन हाउस or any house where employee not paying any rent, then entire amount of house rent allowance विल बी टैक्सेबल। क्या बताएं कि यदि एम्प्लॉय अपना मकान में रहता है या कोई ऐसा मकान में रहता है जहां उसको कोई रेंट देना नहीं पड़ता है, तो जितना भी हाउस रेंट मिला है सब क्या जगह फुली टैक्सेबल होगा। तो हम यहाँ समझाएं आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकालना है। साथ में एक शब्द अभी नीचे लिखे, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि एम्प्लॉय अपना खुद के मकान में रहता है या किसी ऐसा मकान में रहता है जहां उसको कोई रेंट देना नहीं पड़ता है, तो ये सारा कैलकुलेशन को की आवश्यकता ही नहीं होगा। ये जो पूरा हाउस रेंट अलाउंस हमने लिखे हुए हैं वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगा और सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो चलिए तो हम लिख दे कैसे निकाला जाता है। आप एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, तब क्वेश्चन को लिखते हैं, तब तक आप लोग देखिए यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस विच शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी में क्या जाएगा, दो लिखे ए और बी करके। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वह एच.सी. मेहरोत्रा का है, जो बुक सब जगह चलता है, हमारे यहाँ भी चलता है, रांची में भी चलता है, या यूपी साइड में भी चलता है, बहुत जगह ये बुक चलता है। बहुत अच्छा टैक्स का बुक है, आप लोगों को हम यही सजेस्ट करेंगे अगर टैक्स का बुक लेना है, बेसिकली टैक्स सीखना है तो एच.सी. मेहरोत्रा की बुक को यूज कीजिए, बहुत अच्छा बुक है। तो देखिए बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर 1,20,000 फॉर द होल ईयर, हाउस रेंट अलाउंसेस 5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी 4,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड एट आगरा। इतना ही मैटर लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉम्पुटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस exempted from tax। यहाँ लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है, ये सब सेक्शन को याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना हाउस रेंट मिला है। देखिए यहाँ लिखा है हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। सेकेंड लिखेंगे एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एक्चुअल रेंट पेड बाई एसएससी कितना है 4,000, यहाँ लिख दिया रेंट पेड 4,000 इंटू 12 पर मंथ बोला है तो कितना हो गया 48,000। अनलेस 10% ऑफ सैलरी, अब ये सैलरी हमको निकालना होगा, तो मानिए हम यहाँ निकाल देते हैं सैलरी फॉर
दिस पर्पस हम क्या क्या लेंगे सैलरी में, देखिए बेसिक पे कितना लिखा है बेसिक पे इसका 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000, यहाँ से दिखेगा नहीं, प्लस डीआरएस पे क्या लिखा है, डीआरएस पे 10% ऑफ बेसिक पे, तो 2,40,000 का 10% कितना हो गया 24,000, इसको ले देखें। अब ये फिक्स्ड कमीशन कितना है 1,20,000, तो मेरा हो गया 3,60,000 और 24 3,84,000। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ कर देते, देखिए क्या क्या लिया हम, जैसे मैंने यहाँ पर और समझ में वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ कर देते। सैलरी मिली हम 20,000 पर मंथ है इंटू 12, तो 2,40,000 प्लस डीआरएस पे बोला 10% ऑफ बेसिक, तो बेसिक हो गया 2,40,000 इंटू 10%, तो 24,000 प्लस फिक्स्ड कमीशन 1,20,000, तो आपको सैलरी हो गया 3,84,000। देखिए कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग करते तो हिल जाता है कैमरा, तो इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम इधर भी कर दिया, अगर नहीं उधर नहीं दिखा तो इधर देख लीजिएगा। तो 3,84,000 का 10%, तो हो गया 38,400, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 48,000 माइनस 38,400, ये हो गया 9,600। अब देखिए मकान कहाँ दिया है, हाउस सिचुएटेड एट आगरा, मकान कहाँ लिखा है आगरा में लिखा है, तो हम क्या बताए थे कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़ के बाकी कहीं भी होगा तो 40% ऑफ सैलरी, कितना निकालेंगे 40% ऑफ सैलरी, तो ये 3,84,000 सैलरी आया है, इसका 40% निकाल लेंगे, कितना आता है देखिए 3,84,000 इंटू 40%, तो हो गया 1,53,600। अब ये 3 अमाउंट आपके साथ नजर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो कम होगा, तो सबसे कम कौन है 9,600, तो देयरफॉर अप टू 9,600 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 9,600 तक टैक्स नहीं लगेगा, तो देयरफॉर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा, आपको कितना हाउस रेंट मिला है 60,000 में से कितना में टैक्स नहीं लगेगा 9,600 में, तो टैक्सेबल कितना हो गया 50,400। जरा आंसर देख लेते उतना ही है कि नहीं, हाँ ठीक है इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जब बनाएंगे तो इसको मिटा देते हैं, इसका नेक्स्ट हम बी वाला बनाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे बी वाला अगर बनाते हैं तो कंप्यूटेशन सेम वही लिखेंगे ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैंने एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट दिया और 3 पार्ट दिया, हम दोनों को बना रहे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, निम्न में से जो कम होगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। सबसे पहले लिखिए हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना मिला, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, देखिए हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला इसमें, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 रुपया पर मंथ मिला है, तो 5,000 इंटू 12 60,000। सेकेंड हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। पहले लिखिए रेंट पेड कितना है पर मंथ, कितना रेंट दिया था, देखिए रेंट पेड पर मंथ 7,000, तो 7,000 इंटू 12 कर दीजिए, मैंने साल का कितना दिया था 84,000 लेस 10% ऑफ सैलरी। आप सैलरी में क्या क्या लेंगे, तो देखिए सैलरी फॉर दिस पर्पस क्या दिया, देखिए यहाँ पर बेसिक पे डीआरएस अलाउंस, तो देखिए डीआरएस अलाउंस के बारे में हम तभी लिखे थे कि डीए के बगल में जब लिखा रहेगा टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या डीए गिवन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरह का शब्द अगर लिखा हुआ है तब किस तरह का कंपटीशन में डीए को जोड़ना है
अदरवाइज डीए को हम लोग को नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर डीए के साथ तो ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग सीधा सी ले लेंगे पर्पस बेसिक पे ओनली। क्या ले लेंगे? बेसिक पे। समझ गए हम क्या बोले कि डीए के बगल में अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहेगा तभी डीए को सैलरी में जोड़ना है कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो नहीं जोड़ना है। तो या तो नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा सीधे लेंगे बेसिक पे। 30,000 इंटू 12 कितना हो गया? 3,60,000। तो ये 3,60,000 का हम लोग क्या करेंगे? 10% निकाल लेंगे। कितना हो गया? 36,000। तो ये कितना हो गया इस जगह में? 48,000। हाउस कहाँ दिया? देखिए हाउस सिचुएटेड एट मथुरा। कहाँ दिया? मथुरा में, मैंने मेट्रो में नहीं है। तो 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का कितना लेंगे? 40%। तो ये 3,60,000 का 40% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 3 लाख का 40% हो गया 1,20,000 और 60 का 24, 1,44 आएगा। देख लेते हैं 3,60,000 इंटू 40%, 1,44,000। ये तीनों अमाउंट आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हाँ हम लिखे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न से कम। तो सबसे कम कितना होगा? 48,000। तो देयरफॉर अप टू ₹48,000 एग्जेम्प्टेड। कितना एग्जेम्प्ट हो गया? 48,000 रुपया। तो देयरफॉर टैक्सेबल कितना हो गया? ये आपको 60,000 मिला है, 60,000 में से 48 तक टैक्स नहीं लाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 12,000। तो ये आप लोग हम हाउस एंड कार्ड बना के समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट क्विजिट्स पढ़ाएंगे, तब हम लोग जाके एक कंप्लीट क्वेश्चन में आ सकेंगे। देखिए सैलरी में क्या होता है ना, पार्ट वाइज सीखना पड़ता है। ऐसे का चाहे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना देंगे तो वो सिखाना नहीं होगा, वो होगा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो ऐसा हम नहीं चाहता, हम चाहते सिखाना, हम चाहते हैं आप लोग सीखिए, इसलिए हम एक एक पार्ट करके समझाएंगे। और जो लोग रेगुलर देखते हैं वो लोग जो फॉलो कीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, आप लोग ये काफ़ी आसान पड़ेगा इनकम टैक्स। तो चलिए हम क्लास को यही खत्म करते हैं। खत्म करने में से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, या पुराने हैं तो लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।